कैश ट्रांजेक्शन लिमिट की बात करें तो कोटक 811 क्लासिक में 10,000 रुपए और 1 ट्रांजेक्शन पर मंथ। वही कोटक 811 सुपर में है 1 लाख रुपए और 2 ट्रांजेक्शन पर मंथ। ठीक है। डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट कोटक 811 क्लासिक में नहीं है। वही कोटक 811 सुपर में डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। चेक बुक की बात करें तो 5 रुपए पर चेक लीव करता है कोटक 811 क्लासिक में। वहीं कॉटेक 811 सुपर के अंदर 1 चेक बुक फ्री है, हर साल में एक बार एक चेक बुक फ्री है। ठीक है। बाकी दोनों के अंदर ही देखिए आपको 5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है विद एक्टिव मनी फीचर के साथ। एक्टिव मनी फीचर इनका लाइक एवरी लाइक इंटरेस्ट मिल जाता है। ओनली आधार पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। आधार पैन कार्ड कस्टमर का लिंक हो दोनों में ही ओपन कराने के लिए। मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए आधार पैन कार्ड। पर्सनल एक्सीडेंट कवर देखिए कॉटेक 811 क्लासिक में मिलता है अप टू 2 लाख रुपए। वहीं अगर कॉटेक 811 सुपर की बात करें तो अप टू 15 लाख रुपए मिलता है। परचेस प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉटेक 811 क्लासिक में मिलता है 5,000 रुपए। वहीं कॉटेक 811 सुपर मिलता है अप टू 1 लाख रुपए। एयर एक्सीडेंट कवर कॉटेक क्लासिक में नहीं है। वहीं कॉटेक सुपर में है अप टू 50 लाख। ठीक है। लॉस्ट कार्ड लाइब्रेरी कॉटेक 811 क्लासिक में अप टू 2.5 लाख रुपए और कॉटेक 811 सुपर में अप टू 3.5 लाख रुपए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब किसी को अगर ट्रूली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना है तो वो ओपन कराइए कॉटेक 811 क्लासिक अकाउंट ओपन कराइए। ठीक है। और देखिए अगर किसी को डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट चाहिए, डिस्काउंटेड डील चाहिए, कैशबैक चाहिए डेबिट कार्ड स्पेंड से, हायर ट्रांजेक्शन लिमिट चाहिए, प्रीमियम सर्विसेज चाहिए, तो फिर वो कॉटेक 811 सुपर ओपन कराइएगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। तो देखिए ग्रोमा एप्लीकेशन पे आए हम। सेल एंड रन के नीचे दिख जाएगा सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको सभी सेविंग अकाउंट शो हो जाएंगे जो भी सेल करने के लिए अवेलेबल है, इस तरह आपको शो हो जाएंगे। ठीक है। अब इसे कॉटेक 811 सुपर अकाउंट है। ठीक है। अप टू 1,200 रुपये आपको कमीशन मिल जाएगा। अकाउंट एक्टिवेट एक दिन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनिशियल डिपॉजिट जरूरी है 10,000 रुपए की। यानी अकाउंट ओपन करते टाइम ही डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, तो कस्टमर को 10,000 रुपये डिपॉजिट कराना है। बाद में कराएगा डिपॉजिट या नहीं कराएगा तो फिर कमीशन नहीं मिलेगा। ये इनिशियली डिपॉजिट होना चाहिए और वन टाइम में डिपॉजिट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 5-5 हजार रुपए के डिपॉजिट एक बार। ठीक है। तो इनिशियल फंडिंग जरूरी है तो ही कमीशन मिलेगा आपको। अकाउंट ओपन करते टाइम ही डिपॉजिट करानी है। अब देखिए कमीशन वगैरह जान लेते हैं। यहाँ लिखा है सर अर्न अप टू 1,200। इसका क्या आई बटन है, आई बटन से कमीशन चेक कर लीजिए। तो अगर आप एकदम नए हैं तो सिल्वर लेवल पे हो तो भी आपको 1,000 रुपये कमीशन कंफर्म है। गोल्ड लेवल पे हो तो 1,000 प्लस 50 यानी 1,050 रुपये कमीशन मिलेगा। प्लेटिनम लेवल पे तो 1,000 प्लस 11, 1,000 प्लस 100 यानी 1,100 रुपये कमीशन मिलेगा। और अगर आप इलाइट लेवल पे हो तो 1,000 प्लस 200 यानी 1,200 रुपये कमीशन मिलेगा। ये लेवल कैसे अब होती है, जितना ज्यादा आप सेल करेंगे उतना ज्यादा लेवल अप होता जाएगा और उतना ज्यादा आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। नो मोर अबाउट अर्निंग लेवल पे क्लिक करके ठीक है आप अर्निंग्स के बारे में जान सकते हैं। अब बेनिफिट सेक्शन में आप बेनिफिट पढ़ लिया कीजिए ताकि आप खुद भी जान पाए और कस्टमरों को बता पाए कि क्या बेनिफिट। और ये बैनर पे अगर कुछ भी लिखा हो तो पढ़ लेना प्लीज। कई बार यहाँ भी डिटेल्स लिख रखी होगी। तो देखिए कॉटेक 811 सुपर अकाउंट 3 मिनट में अकाउंट ओपन हो जाएगा। ओपन विद वन टाइम 10,000 डिपॉजिट। ठीक है। इनिशियली डिपॉजिट होना चाहिए, बाद में कराएगा या नहीं कराएगा कस्टमर तो कमीशन नहीं मिलेगा। और एक बार में डिपॉजिट कराना है, ऐसा नहीं कि 5-5 हजार करके डिपॉजिट कराओ, एक बार में तो ही कमीशन मिलेगा।
एक फ्री वीजा प्लैटिनम डेबिट कार्ड मिल जाता है इसके साथ, 5% कैशबैक मिल जाता है जो कि होता है अप टू 500 रुपये हर महीना इसके डेबिट कार्ड स्पेंड से। और देखिए अप टू 6000 कैशबैक मिल जाता है एनुअली इसके डेबिट कार्ड स्पेंड से। तो ये बेनिफिट पढ़ोगे तो ही तो कस्टमर को बताओगे कि क्या बेनिफिट है। होम टू सेल सेक्शन में आप पढ़ सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किस तरह के कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। देखिए जो आप सेल करते हो उसकी रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी हमारे पास डेली आती है, ट्रैकिंग एक्यूरेसी इसकी 70% है। ठीक है, कस्टमर की एज होनी चाहिए 18 साल का कंप्लीट हो या उससे ऊपर हो, कस्टमर रेजिडेंट इंडियन ओनली होना चाहिए, एनआरआई नहीं होना चाहिए, लिमिटेड पिन कोड्स पे सर्विसेबल अवेलेबल है। तो वो तो आप एरिया पिन कोड डाल के पहले चेक कर लेना कि कस्टमर के एरिया पे सर्विसेबल है या नहीं है। न्यू कस्टमर्स के लिए ओनली, यानी कस्टमर एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं होना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक का। कस्टमर के पास एक ओरिजिनल वैलिड आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डिटेल्स जो है मैच खानी चाहिए कस्टमर के आधार पैन कार्ड में, ऐसा नहीं हो कि आधार पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हो, नेम की स्पेलिंग अलग अलग हो, इस तरह नहीं होना चाहिए वरना ओपन नहीं होगा। मोबाइल नंबर कस्टमर का आधार पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। आपको कि किस तरह के कस्टमर को ये प्रोडक्ट सेल करना है। अब ट्रेनिंग वीडियो के नीचे अगर एंटर पिन कोड ऐसा बॉक्स दे रखा होगा तो सेल करने से पहले आपको कस्टमर का एरिया पिन कोड यहाँ एंटर करना है, चेक पे क्लिक कर लेना। चेक पे क्लिक करोगे तो अवेलेबल लिखा है यानी सर्विसेबल है, कस्टमर के एरिया पे हम सेल कर सकते हैं। नॉट अवेलेबल आ रहा है तो सर्विसेबल नहीं है, कस्टमर के एरिया पे हम सेल नहीं कर सकते। एरिया पिन कोड कस्टमर के आधार कार्ड के पीछे एड्रेस के वहां दे रखा होता है, रेजिडेंट पिन कोड डाल के चेक कर लेना सेल करने से पहले। ठीक है, अब देखिए हार्वर्ड वर्ड सेक्शन में एक स्टेप बाय स्टेप दे रखा होता है कि कैसे सेल करना है। ठीक, बट कॉटेक देखिए सुपर अकाउंट में इनिशियल फंडिंग 10,000 रुपये जरूरी है तो ही कमीशन मिलेगा, बाद में कराएगा कस्टमर डिपॉजिट या नहीं कराएगा तो कमीशन नहीं मिलेगा। और ऐसे भी नहीं करना है कि 5,000 रुपये करके डिपॉजिट कराओ, एक बार में डिपॉजिट करो। ठीक है, देखिए मेंटेन रखना है बैलेंस 1,000 रुपये फॉर 30 दिन के लिए, यह है क्लासिक अकाउंट। फिर बाद में जीरो बैलेंस रख सकते हो आप क्लासिक अकाउंट में। और सुपर की बात करें तो मेंटेन रखना है 5,000 रुपये एक महीने के लिए सुपर में, फिर उसमें मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 रुपये रख सकता है सुपर में। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ लिख रखी, पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे। देखिए अगर कस्टमर के घर से 12 किलोमीटर तक कोई ब्रांच ही नहीं है कोटक महिंद्रा बैंक की तो ऑटोमेटिकली कोटक लाइट अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसका पे आउट नहीं मिलता है। तो इसलिए एरिया पिन कोड डाल के पहले चेक कर लिया कीजिए सर्विसेबल है नहीं कस्टमर के एरिया पे। टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन में टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ सकते हो। देन सेल नाउ पे क्लिक कीजिएगा, कस्टमर को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दीजिए। मोबाइल नंबर सेव नहीं है तो यहाँ कस्टमर का मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। देन व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो लिंक चला जाएगा, कस्टमर आपके लिंक पे क्लिक करेगा एंड अपने आधार पैन कार्ड के अकॉर्डिंग डिटेल फिल करेगा, जैसे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वगैरह। आधार कार्ड में फर्स्ट नेम मिडिल नेम है तो फिल करेगा वरना कस्टमर छोड़ देगा। आधार कार्ड में लास्ट नेम है सरनेम, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में एड्रेस एरिया पिन कोड, आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही फिल करना है यहाँ पे चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट सेल कीजिए, क्योंकि उसी से ओटीपी आके आधार बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। ईमेल एड्रेस फिल करेगा कस्टमर अपनी सही से, पैन कार्ड नंबर फिल करेगा, सैलरीड है सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेगा, सालाना क्या कमाते हैं फिल करेगा, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेगा सिंगल है या मैरिड है, रेजिडेंट एड्रेस फिल करेगा, ऑफिस एड्रेस फिल करेगा कस्टमर, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ऑफिस एड्रेस सेल्फ एम्प्लॉयड का एड्रेस आ जाएगा, वीडियो केवाईसी कराएगा, इस तरह ओपन करो। अब इस तरह आप चाहे खुद को सेल कीजिए, फैमिली फ्रेंड रिलेटिव पड़ोसी कस्टमर किसी को भी सेल कीजिए, यहाँ तक कि खुद को भी सेल करोगे तो भी कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये 4 सेक्शन पढ़ के आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो इजी। बेनिफिट सेक्शन ताकि आप खुद भी जान सके और कस्टमर को भी बता पाए कि प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है। होम टू सेल सेक्शन यानी आप जान सके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी किस तरह के कस्टमर को हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। हार्वर्ड वर्क सेक्शन में एक स्टेप बाय स्टेप दे रखा होता है कि कैसे सेल करना होता है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन में क्या ब्रांड की केपीआईज वगैरह ये फॉलो करनी। अब देखिए अगर किसी को देखिए मान लीजिए ट्रूली जीरो बैलेंस अकाउंट चाहिए तो कोटक 811 क्लासिक अकाउंट ओपन कराइए, लेकिन
इस जीरो बैलेंस अकाउंट है ट्रूली, लेकिन इसमें भी इनिशियल डिपॉजिट 2000 रुपए की जरूरत है। यानी अकाउंट ओपन करते टाइम ही 2000 रुपए डिपॉजिट कराना जरूरी है कस्टमर को, तो ही कमीशन मिलेगा। और एक बार में कराना है, ऐसे नहीं कि 1-1000 करके करा लो, एक बार बाद में कराएगा कस्टमर तो फिर कमीशन। आप किसी को देखिए डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट चाहिए और